बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। और लास्ट वीक हमने वेबिनार में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, वॉल्यूम्स के ऊपर, और एक काफ़ी चीज़ों को हमने डिस्कस करते हुए 41,900 से 42,200 का एक मेजर सपोर्ट एरिया डिस्कस किया था कि, और 41,900 के अगर आप पिछले वेबिनार देखें तो उसमें भी हम डिस्कस कर रहे थे 41,900 एक स्टॉप लॉस हो सकता है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे। तो आगे अगर इंडेक्स व्यू की बात करें तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया जो डिस्कस किए थे उसमें भी 42,200 से 41,900 था, और रेजिस्टेंस जो थी 43,500 से 43,800 पहली रेजिस्टेंस थी। तो पूरा वीक मार्केट उसी के अंदर रही। 41,950 क्लोजिंग बेसिस पे लो क्लोजिंग आई, और नेक्स्ट डे जो है वो नीचे जरूर गई मार्केट, बट क्लोजिंग अगेन 41,900 को ऑनर किया मार्केट, और वहां से हमने एक नई रेजिस्टेंस देखी। साथ साथ मैं आपके साथ ये भी मेंशन कर लूँगा, हम जो पर के क्लाइंट्स हैं उनके साथ हम चीज़ें कुछ साथ साथ भी डिस्कस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द वीक, और जैसे मार्केट चल रही होती है ड्यूरिंग डे तो उसमें कुछ स्ट्रेस भी आइडेंटिफाई करते हैं। और इसी तरह जो कल जब मार्केट एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया 43,500 600 का जो था उसके करीब अगर गई है, तो उस वक्त हमने अपने क्लाइंट्स के साथ एक रेजिस्टेंस एरिया भी डिस्कस किया था। तो ये चीज़ें हमारी साथ साथ एक अदरवाइज भी क्लाइंट्स के साथ चल रही होती। अगर आप अगेन इन चीज़ों को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको पर्ल सिक्योरिटीज के साथ अपने क्लाइंट्स अपने अकाउंट खोलने होंगे, और फिर आपकी भी उसी टाइम रियल टाइम स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, आज का टेक टॉक की तरफ चलते हैं और जमशेद देखते हैं कि हमसे क्या डिस्कस करते हैं। इसमें मेजर जो होगा हम जो जून सीजनल को भी डिस्कस करेंगे। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। जो सीजनल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट जो हमने डिस्कस किया था मई को, वैसा ही चला मई का सीजनल। मार्केट ने ऐसा ही बिहेव किया जो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसमें हम डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट वीक होगा मार्केट का वो बड़ा डिसाइसिव होगा। उसी तरह की हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग मिली थी, और उसके साथ वो सारा प्रीवेल कर रहा है स्टिल, जो एक बीरिश ट्रेंड था। और उसमें लास्ट जो एक हमारा वेबिनार था लास्ट वीक का, उसमें हमने डिस्कस किया था बड़ा एक्सेप्शनल केस कि जी मार्केट हो सकता है जो लास्ट एक मई में अगर बीरिश स्पेल आता भी है, तो जो लास्ट जो लेटर पार्ट ऑफ द मंथ होता है तो उसमें कुछ एक बुलिश रिवर्सल कह लें या एक पुल बैक कह लें, वो हमें विटनेस होता है। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही निकला। कोई एक अग्रेसिव सेल ऑफ के बावजूद, एक जो काफ़ी एक पॉलिटिकल टर्मोइल था उसके बावजूद भी मार्केट ने सस्टेन किया, और जो हमने एक स्टॉप लॉस लेवल दिया था उसको भी ऑनर किया मार्केट ने। और उसके बाद हमने एक अच्छा पुल बैक देखा है, ऑलमोस्ट कोई 2000 पॉइंट्स प्लस का। और अगर जून सीजनल की बात की जाए तो इसके ऊपर कोई एक क्लियर इंडिकेशन नहीं है। इन लास्ट 13 ईयर्स ये जो डेटा है 2009 से लेके 2020-21 तक, इसमें मार्केट ने 13 ईयर्स में कोई जो इसकी क्लोजिंग रही है 7 टाइम्स ये एक नेगेटिव क्लोज में रहा है, और 6 टाइम्स क्लोज इन पॉजिटिव। तो एक क्लियर कोई इंडिकेशन नहीं मिलती, जैसे मार्च सीजनल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था या अप्रैल सीजनल्स के ऊपर डिस्कस किया था। तो मई की तरह इस जून सीजनल्स के ऊपर भी कोई हमें एक वे आउट नहीं मिलता कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है। और इसकी अगर वीकली चार्ट्स की बात की जाए तो उसके ऊपर भी एक हमें कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता कि कौन सा सेंटीमेंट प्रिवेल करेगा। एक मिक्स से ट्रेंड नजर आता है। अब अगर हम इसको डिटेल में आगे जाके कोई वीकली चार्ट्स के ऊपर KSE 100 को देखें, तो आप एक चीज देखेंगे कि मार्केट एक लास्ट कोई ऑलमोस्ट 6 वीक से एक एग्रेसिव सेल ऑफ में है। और अभी की जो करंट एक जो क्लोजिंग है, ये करंट एक जो कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन है, इसको आप ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हैं। और इसके साथ एक जो और चीज इसको कॉम्प्लीमेंट करती है, इन 3 कैंडल्स की जो लास्ट 3 वीक्स की कैंडल है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ डेलिब्रेशन ब्लॉक, बुलिश डेलिब्रेशन ब्लॉक। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट की इंडिकेशन तो है। अब इसको फर्दर हम जब KSE के चार्ट्स के ऊपर जाके और टेक्निकल व्यू में डिस्कस करेंगे तो उसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये जो वीकली कैंडल है इसकी सिग्निफिकेंस नज़र आती है। एक जो फेक आउट हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे, तो वो भी हो गया। उसके बाद वॉल्यूम्स
वीकली बेसिस के ऊपर नॉट दैट मच गुड, लेकिन फिर कोई हैंडसम थे, 600 मिलियन से अबव की ट्रेड हुए। तो ये भी चीज़ इसको थोड़ा सा जो एक बुलिश डेलिब्रेशन ब्लॉक है इसको कम्प्लीमेंट करती है वॉल्यूम साइड के ऊपर भी। अब अगर हम KSE 100 के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन है उसको हम काफ़ी डिटेल में पिछले लास्ट वीक और उससे पहले भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। एक जो फॉर्मेशन बनी हुई थी डिसेंडिंग चैनल की, मार्केट स्टिल उसी में ही है, और जो हमने एक स्टॉप लॉस लेवल 41,900 का बताया था उसको ऑनर किया। उसके बाद अब अप साइड के ऊपर एक जो रेजिस्टेंस एरिया था, और जो हमने हमारे क्लाइंट्स हैं जी, जो हमारे आपके सामने एक व्हाट्सएप ग्रुप का हमारे का स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर किया, तो इसमें कोई ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 3 बजे के करीब जब मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया में जाके स्टक कर गई थी, तो उसके अराउंड ही एक शेयर किया था कि यहाँ पे हो सकता है कोई हम एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आए। तो वैसा ही हुआ। उसके बाद एक एग्रेसिव कोई नेक्स्ट 1.5 आवर में जितने भी एक पॉइंट्स का इंक्रीज था वो हमें 300 पॉइंट्स के अराउंड आके लिमिटेड सी क्लोजिंग नजर आई। जो एक डेली की कैंडल है इसके ऊपर भी हमें अपसाइड के ऊपर एक बीरिश रिजेक्शन नजर आ रही है। एक जो रेजिस्टेंस एरिया लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था 43,500 का, उसी के अराउंड ही जाके, और इसके ऊपर एक चीज और जो ज्यादा कह लें थोड़ी सी थ्रेटफुल नजर आती है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, कि वॉल्यूम्स अगेन फिर एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया के आके वहीं पे हमें कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव वॉल्यूम्स नजर आए। और जो लास्ट डे के वॉल्यूम्स की अगर बात की जाए तो 235 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। इसकी भी हमें थोड़ी सी डिटेल में अब चीज़ों को देखें तो लास्ट जब ये 11 अप्रैल को जब इंडेक्स इस जगह पे इस कैंडल के ऊपर ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स इंक्रीज किया था, 3.38% का गेन था उस दिन। तो उस दिन भी एक हमें 200+ मिलियंस के वॉल्यूम नजर आए थे, और उसके बाद एक साइड वेज के ऊपर आके फिर हमें एक एग्रेसिव सेल ऑफ नजर आया। अच्छा, इसी तरह की एक चीज यहाँ पे भी नजर आती है कि यहाँ पे भी इंडेक्स ने जब एक शार्प डिक्लाइन के बाद एक रिकवरी बनाई, तो एक रेजिस्टेंस एरिया 45,800 के अराउंड 13 नवंबर को, इसमें भी हमें 266 मिलियंस के वॉल्यूम नजर आए। तो ये जो जितने भी वॉल्यूम्स की कोरिलेशन है, तो ये हमें इंडिकेट करती है कि जब भी मार्केट पुल बैक लेती है और एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया के पास आती है, तो वहाँ पे फॉर द टाइम कुछ जो इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स हैं तो वो सेल साइड के ऊपर ही नजर आते हैं। अब अगर ये तो एक हमने नेगेटिव बायास या एक बीरिश बायास का डिस्कशन की, तो एक जो काफ़ी टाइम से हम फेक आउट की चीज़ें डिस्कस करते रहे तो उसमें स्टिल पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं, और उसमें स्टिल जो हमारा एक स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर नहीं हुआ। और उसके बाद एक जो वीकली कैंडल के ऊपर मैंने आपसे एक डेलिब्रेशन ब्लॉक की बात की है, तो उसकी इंडिकेशन भी ये बताती है कि मार्केट अगर यहाँ से कुछ इंट्राडे प्रेशर लेती भी है कुछ इस तरह से, तो फिर हो सकता है 42,200 41,900 के अराउंड फिर एक हमें बाइंग नजर आए। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से अपवर्ड साइड के ऊपर मूव करती है, तो उसके लिए मार्केट को 43,500 से लेके 43,800 का एरिया जो हम काफ़ी टाइम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इसको ब्रेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और अगर इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर जाती है मार्केट, तो फिर जो नेक्स्ट हमारे पास एरियाज निकल के आते हैं वो 44,300 एंड 44,700 के। तो जब तक मार्केट इस एरिया में 41,900 42,200 को सस्टेन करती रहती है वीकली बेसिस के ऊपर, ये क्लोजिंग डेली बेसिस के ऊपर भी, तो आई थिंक बाई साइड के ऊपर चांस लेना चाहिए। और जो अप साइड के ऊपर अगेन अगर मार्केट बढ़ती है, जिन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक ट्रेडर थे तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, काफ़ी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जैसे GGL वगैरह लास्ट आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे, उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। तो इसी तरह फिर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हाँ इस टाइम आई थिंक थोड़ा सा ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक्स डिफरेंट होंगे। स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम जब अगर मार्केट डिप लेती है तो उसमें स्टॉक सिलेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, और उसमें कुछ स्क्रिप्ट्स हम आपके साथ हाईलाइट भी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। तो अगर इस सारे सिनारियो को कंक्लूड किया जाए, और इसमें अब डिटेल में जाके हमने काफ़ी जो लास्ट 1 या 2 वेबिनार्स में काफ़ी डिटेल में जाके KSE 100 को सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। आज इसको शॉर्ट ही रखते हैं, और इसमें जो इसकी फॉर्मेशन है तो इसको कंक्लूड किया जाए तो मार्केट अगर
4500 सस्टेन करती है ऑन अर्ली बेसिस या ऑन डेली बेसिस, तो फिर मार्केट 44300 तक जा सकती है, 44700 भी दिखा सकता है इंडेक्स। अगर डाउन साइड की बात की जाए तो फिर मुझे डाउन साइड लिमिटेड लगता है नेक्स्ट वीक के लिए 42,200 से लेके 41,900, या कोई बहुत कोई एग्रेसिव सेल ऑफ आ जाता है 41,500 की एक जो ट्रेंड लाइन है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, तो इसको जाके आके टेस्ट कर सकता है। तो अगेन दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी सिलेक्टिव स्टॉक्स में, और उसके बाद आपको होपफुली अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक काफ़ी वॉलेटाइल सेशंस हो सकते हैं, और उसमें अगर कोई करंट क्लोजिंग से कमिंग सेशन में फर्स्ट या सेकंड सेशन में कोई डिप आती है तो वहां पे बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए अपसाइड के ऊपर। 43,500 और 800 एरियाज होंगे जहां पे हमें प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिल सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से अपने टेक टॉक को किया। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी, हमारे पास जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर 5 पॉइंट्स के साथ बीरिश और बुलिश इंडिकेटर्स इक्वली हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज की बात की जाए तो 42,500 200 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया नज़र आते हैं, और अगर वो सस्टेन नहीं होता तो फिर हो सकता है 41,900 और 300 के एरिया दोबारा से टेस्ट करते नजर आए। इस तरह अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो 43,500 800 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बनता है, और अगर इसको मार्केट अपसाइड के ऊपर सस्टेन करती है तो नेक्स्ट 44,300 और 7 रेजिस्टेंस एरिया नजर आएगा। जी सर। जी थैंक यू। और लास्ट वीक के हमने कुछ ट्रेड लाइन डिस्कस किए थे, उनका फॉलोअप कर लेते हैं। जी, लास्ट वीक में हमारे पास टॉप पिक्स में सीपीपीएल, एससीपीएल और एमएलसीएफ के ऊपर एक बाइंग सेटअप था। जो सीपीपीएल अपने एक्सपोर्ट एरिया को टेस्ट किया और उसके बाद इसका फर्स्ट टारगेट से 110, तो इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। इसने 109.75 का इसने हाई बनाया था। एससीपीएल सिक्योरिटी पेपर्स के ऊपर एक बाइंग सेटअप था, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ ज़्यादा लिक्विडिटी इनमें नहीं थी, तो कुछ ज़्यादा बायर्स का इंटरेस्ट या सेलर्स का, तो अपने सपोर्ट एरिया से अबव ही बंद हुआ है। तो इसके टारगेट्स इंटैक्ट हैं, जो अगर कुछ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो वो इसको होल्ड के रख सकते हैं। इस तरह एमएलसीएफ, तो इसकी बुलिश रिजेक्शन आई है। इसने इंट्राडे हमारे जो स्टॉप लॉस एरिया था उसको ब्रेक किया था, लेकिन एट द एंड क्लोजिंग अबव साइड के ऊपर ही आई है। तो इसको 28 और 27.8720 इसके जो सपोर्ट एरिया से इसके अराउंड ही क्लोज करना चाहिए फर्दर टाइम। और इसमें अगेन एक वीकली बेसिस के ऊपर अगर बुलिश कैंडल नजर आती है तो फिर इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। जी सर। तो कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए हमारे पास जो सबसे पहले टॉपिक्स में एमसीबी, इसके ऊपर एक लंबे अरसे में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न की फॉर्मेशन नज़र आती है, और एक जो मेजर सपोर्ट एरिया है 132 128 का, उसी के अराउंड ही करंटली ये सस्टेन कर रहा है 135 के अराउंड। तो 132 और 128 के अराउंड कहीं मिलता है तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है 125 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो टारगेट्स बनते हैं, इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बनता है 142 का, ब्रेक करता है तो इस पैटर्न के जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स होंगे 149 और सेकंड टारगेट होगा 155 का। रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर काफ़ी अच्छी ट्रेड नज़र आती है, तो इसको आई थिंक थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के लिए भी देखना चाहिए। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट हबको के ऊपर, द हब पावर कंपनी लिमिटेड, एक काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, एक रफ से डिसेंडिंग चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो अपना एक जो डिसेंडिंग चैनल की ट्रेंड लाइन है उसके आगे इसने सस्टेन किया है, तो इसमें एक बुलिश रिजेक्शन डेली फ्रेम के ऊपर नज़र आती है। तो अगर दोबारा से ये कुछ डिप लेता है 62.70 और 59.50 इसके जो सपोर्ट एरियाज हैं, तो यहाँ पे इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है 57 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसका भी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बनता है 67.20, अगर इसको ब्रेक करता है तो जो इसके टारगेट्स बनेंगे 70 और सेकंड टारगेट 73 का होगा। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है, आई थिंक करंट रेट के हिसाब से इसका जो डिविडेंड यील्ड बनता है वो अबव 18% ही बनता है, तो ये भी स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा एक बाइंग साइड के ऊपर स्क्रिप्ट हो सकता है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है सिटी फार्मा,
अगेन एक नए लेवल्स के ऊपर आके इसने सपोर्ट एरिया में रिजेक्शन लिया है, ABCD पैटर्न कंप्लीट किया। 29.70 28.50 इसके स्टॉप लॉस सपोर्ट एरियाज हैं। और इसका अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 27.50 का बनता है। तो इस एरिया में इसको करंट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाई किया जा सकता है। और इसके जो टारगेट्स बनते हैं 32.60 और सेकंड टारगेट बनता है 33 का। और इसी तरह अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 34.60 एक अचीवेबल टारगेट नजर आता है। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच। काफ़ी डिटेल से हमने आज डिस्कस कर लिया मुख्तलिफ जो टेक्निकल्स के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर चीज़ों को और ट्रेड प्लान्स को। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, हम उसको आंसर करेंगे। और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस एक स्लाइड की फॉर्म में हर वेबिनार के एंड में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड या कोई भी क्यूरी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो पर्ल के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ब्रांच मैनेजर, ट्रेडर या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका पर्ल के साथ है वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।